हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवनी एंड तन्वी के ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी सुबह के 7 बजे से। फ्रेंड्स, बच्चे चले गए थे स्कूल। बेटियां मेरी शायद 7 बजे तो नहीं था, वो ही था 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। बच्चे चले गए थे स्कूल। मेरी 2 बेटियां चली गई थी, छोटी वाली यहीं रह गई थी। इसका भी रीज़न है, वो मैं वीडियो में आगे बता दूंगी कि मैंने छोटी वाली बेटी क्यों घर पे रखी थी। तो फ्रेंड्स, बच्चों के जाने के बाद आपको तो पता ही है कि पीछे से काम की ऐसी रेल बनती है। तो यहाँ पे मैंने ना कपड़े धुले हुए थे, तो वो ही तय लगाने लगी थी। मैंने बोला कि किचन में बाद में ही जाऊँगी, पहले जो ये कपड़े पड़े हैं ना इनको समेट लेती हूँ। तो बस उसी में समेटने के लिए लगी थी। तब तक छोटी वाली बेटी नहा के आ गई थी, और कभी आगे कभी पीछे इसका यही काम है। जब घर पे रहती है तो बस मेरे पीछे 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 कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, कभी इसको कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो पीछे ये मेरे ससुर ना पानी भर रहे थे पीने का, ना पानी भी आ चुका था। तो वो देख लेते हैं कि मैं लगी हूँ तो कर लेते हैं काम। ऐसा नहीं है कि मैं ही करूँ। सास मेरी गई थी ननद के घर फ्रेंड्स, तो मैं, ससुर और बच्चे और मेरे हस्बैंड ही घर पे थे। ये भी चले जाएंगे पर पता नहीं कब जाएंगे। तो कपड़ों का तय लगाते लगाते ना मैं देख रही थी कि इतने जब धोते हैं तो भी इतने कपड़े होते हैं, जब समेटते हैं तब भी इतने कपड़े होते हैं, और जब पहनते हैं तो कोई पता नहीं चलता कि कौन सा पहने कौन सा ना पहने। तब फिर मिलता नहीं है कोई भी। और मेरी जो ये छोटे वाली बेटी है ना, इसका तो ये है, जैसे अभी आई ना, नहा के आई, कपड़े पे चेंज कर लिए इसने। अभी थोड़ी देर में फिर नहा के आएगी, फिर कपड़े चेंज कर लेगी और खोल के फेंक देगी। बस जब तक ये स्कूल में है ना तब तक घर में शांति है। बस उसके बाद तो फिर ऐसे लगता है ना जैसे कि घर में किसी ने परमाणु बम फेंक दिया हो। कोई भी चीज़ आपको मेरे घर में सही ढंग से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ना रहने नहीं देती है। एक बार सेट करके जाऊंगी तो ये फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़, फिर इसको कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसके बीच फ्रेंड्स यही था, ये मशहूरियों की तरह आती जाती रहेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने कपड़ों का तय लगा लिया था फ्रेंड्स। तो मैं आ गई थी किचन में। कपड़े मैंने वहीं रख दी, छोड़ दिए थे फ्रेंड्स। तो क्योंकि ये बेड के ऊपर लेटे थे तो मुझे ना कुछ बेड के बीच में से निकालने भी थे। कपड़े कुछ रखने थे, जो बच्चे नहीं पहनते हैं उनको उठा के रख देना था मैंने। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। तो देखिए सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने की हफड़ा तफड़ी में ना किचन भी अस्त व्यस्त रहता है। तो मैं किचन को समेटने के लिए आई थी। ये कुछ चाय के बर्तन थे, और जो कुछ ये खाना वगैरह खा कर गई थे तो दूध आदि के बर्तन थे मेरे, बस वही गई थी। तो यहाँ पे मैंने उनको धुलने लगी थी जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स। तो ये मैंने ना वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी है, नहीं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। आप भी देखते देखते थक जाओगे, इसलिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर दी है मैंने। तो आप इससे आइडिया लगा ही लोगे वीडियो में कि कितना काम होता है फ्रेंड्स। ये एक लेडीज़ ही बता सकती है कि घर और किचन का काम। एक बार मैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि रात को मैं सारा काम समेट के सोती हूँ और सुबह A to Z काम सभी ऐसा का वैसा रहता है। फिर सुबह को ख़त्म करो, शाम का फिर वैसा का वैसा। भाई भगवान, वही रात ना हो ना तो हम तो पागल हो जाएं सच में। वैसे मेरा इरादा नहीं था कोई भी अंदर ऐसे बर्तन धोने का ना, मेरा मन नहीं करता अंदर ऐसे बर्तन धोने को। जल्दी भी हो जाता है वैसे तो, पर फिर मेरे को ना बैठ के बाहर खुले में बर्तन धोना अच्छा लगता है, क्योंकि हवा भी लगती रहती है और काम करने में भी बाहर मज़ा आता है। तो ये पता नहीं कहाँ गई थी, मेरी ननद आई हुई है, चाची सास की लड़की ना, तो
उसके पास जाके आई तो उसने इसे आम दिया होगा तो रख के चली गई कि बोलती है कि मम्मा खाना मत। भाई तेरा एक आम खा के किधर को जाऊंगी मैं। तो वही है, यहाँ पे रख के चली गई वो फिर से खेलने के लिए। अभी उसकी छोटी बेटी है ना, अभी 6 महीने की हुई है, वो हुई तो नहीं है, 6 माह शायद लगा हुआ है उसको। तो आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी वो कितनी क्यूट है। हम भी जब जाएंगे तो यहाँ पे ना बर्तन धोते धोते ना मेरे को कुछ बात याद आ रही थी। मैंने बोला कि मैं ना आप लोगों के साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी, पर अभी भूल गई हूँ। अगर याद आ गया तो मैं बता दूँगी, नहीं तो फिर कोई और व्लॉग में बता दूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धो के रख दिए थे। तो ये थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी हमारी रात की ना, हमने बैंगन का भरता बनाया हुआ था, उसकी एक कटोरी बच गई थी। तो वो ही मैं कढ़ाई खाली कर दी थी। मैंने बोला ऐसी पड़ी रहेगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी शॉप, तो पीछे से कोई भी नहीं करेगा, तो मैं ही करके जाती हूँ। तो यार पता नहीं मैं क्या लेने गई थी, कुछ लेने गई थी। तो हाँ, गैस साफ़ करने वाला कपड़ा लेने गई थी, हाँ याद आ गया मुझे। तो वही मैं फिर जल्दी जल्दी से गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी फ्रेंड्स। तो मुझे जाना भी है, आई थिंक हाँ मुझे जाना था। मेरी बेटी ना ये 5 साल की हो गई है, तो इसको 5 साल का जो लगता है ना बच्चों को इंजेक्शन, वो ही लगवाने जाना था मुझे ना। तो 2 दिन पहले ही लग जाता, स्कूल में ही लग जाता। मैंने सरकारी स्कूल में डाले हुए हैं बच्चे, तो वहीं लग जाता। पर उस दिन ये स्कूल पे गई नहीं थी, शायद बीमार थी, तो रह गया था इसका। फिर इसकी मैडम का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे ये नित्य आपकी रह गई है, तो आप इसको इंजेक्शन वगैरह लगवा देना। तो फिर मैंने इसकी छुट्टी करवा दी। मैंने बोला कि अभी 10 बजे से पहले, 10-11 बजे से पहले डिस्पेंसरी खुलेगी नहीं, तो अगर डिस्पेंसरी में भी वक्त ज़्यादा हो गया, अगर फिर नहीं लगा, तो फिर मुझे पैसे दे के लगवाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो वो तो बहुत महंगा लगेगा, इसलिए मैंने छुट्टी कराना ही ठीक समझा कि छुट्टी करवा के इसको। तो फिर इसको सैंडल भी लेने थे, तो इसके ना सैंडल टूट गए थे। स्कूल है ना, तो इस में रास्ते में पानी होता है, तो उसमें खेल खेल के तोड़ के आ जाती है सभी चीज़ें, तो वो लेने थे। फिर बड़ी बेटी को शूज़ वगैरह भी लेने थे। तो फ्रेंड्स उसके शूज़ में ना ऐसे बड़े बड़े नीचे से छेद हो गए हैं, तो पानी घुस जाता है उसके भी बूट शूज़ में। तो वही अभी मेरे को 2-3 काम थे, तो फिर मैंने बोला ये इधर ही हैं, तो इनके साथ जाना आसान रहेगा, कहाँ पैदल जाती रहूँगी। स्कूटी भी है, पर चला लेती हूँ मैं, पर डरती हूँ थोड़ी। 1-2 बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं अभी इतना कम ही हाथ लगाती हूँ, क्यों ऐसे पंगे लेने हैं कि। तो यहाँ पे मैं किचन वगैरह साफ़ करके आ गई थी। तो ये बाहर का ही है, मैं कपड़े उठाने लगी थी जो तय लगाए थे फ्रेंड्स। तो ये सभी लगा के सब इस पे चादर वगैरह बिछा के सेट अच्छे से कर दूँगी फ्रेंड्स। अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश करती हूँ कि घर क्लीन ही रहे, पर बच्चे हैं मेरे अभी छोटे हैं, क्लीन रहने नहीं देते हैं। खुद ही करेंगे बाद में, जब बड़े हो जाएंगे पता चल जाएगा। तो वैसे तो कोशिश करती हूँ कि ये गंद ना ही डालें। गंद तो चलो क्या डालेंगी, कागज़ वगैरह ही फेंकती हैं, तो वो बिखरा हुआ भी अच्छा नहीं लगता है। कोई आ जाए तो बोलेंगे कि झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाते ऐसे। जिसके घर में बच्चे हैं वो तो समझ ही जाएंगे कि हाँ, मदर्स तो बहुत कोशिश करती हैं घर को साफ रखने के लिए, पर जो बच्चे हैं ना वो अच्छे से रहने नहीं देते, कोई भी चीज़ अपनी जगह रहने नहीं देते। उन बच्चों ने तो वही चीज़ उठानी है जो हमने रखी होगी सेट करके, उनको नहीं हाथ लगाएंगे जो उनके पास ऑलरेडी है। पर नहीं, यहाँ पे मैंने ये कपड़े छांटे हुए थे जो धोने थे, ये ना धुले हुए अनधुले हुए बीच में ही रख देते हैं बस। फिर मैंने छांट दिए, यहाँ पे ना एक चुनरी में दिए थे। थोड़ी देर बाद मशीन लगाऊंगी, अगर मेरे को टाइम लगा तो धो दूंगी, नहीं तो बीच में बंधे रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इतना काम करके थक गई थी, तो मैं बैठ गई थी कूलर के पास पानी पीने के लिए।
फिर मुझे याद आया कि अभी तो मुझे झाड़ू भी लगाना है। तो फिर ये भी बोलने लगे थे बीच में कि कब तैयार होगी, कब जाएंगे, कब वापस आएंगे, जल्दी कर जल्दी कर। तो फिर मैं उठ गई थी, मैंने बोला करना तो है ही है, अभी कौन आएगा कौन करेगा, तो जल्दी से कर ही लेती हूँ। फिर तो मैंने पोछा नहीं लगाया था, झाड़ू ही लगा लिया था। तो भाई झाड़ू भी बड़ी मुश्किल से लगता है, दिल नहीं करता है। अगर धूप निकली हो ना बाहर तो आंगन में जाने का मन नहीं करता। तो यही कोई मेरे 9 बज ही गए थे काम करते करते, क्योंकि 10 बजे डिस्पेंसरी खुल जाती है। फिर जो डॉक्टर्स हैं वो 10:30 11 के बीच ही आते हैं। जो नर्सें हैं इंजेक्शन वगैरह लगाने वाली, वो भी लेट ही आती हैं। तो यहाँ पे मैंने कमरे में से झाड़ू निकाल लिया था, अभी ये रह गया था मेरा बरामदा। अभी मैं जल्दी जल्दी से बरामदे में झाड़ू लगा के आंगन में लगाने लग जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कूड़ा इकट्ठा किया। अब देखना फ्रेंड्स, ये फिर से एक बार आएंगे, मुझे बोल के चले जाएंगे कि तू अभी झाड़ू ही लगा रही है, कब जाएंगे। इनको ये है कि धूप बहुत है, इनका मन नहीं कर रहा था सीधे से बोलूँ तो ना जाने का कि मैं लेके जाऊँ। मुझे बोल रहे थे तू स्कूटी लेके चली जा। देखो फ्रेंड्स, बोल के देख के फिर चले गए, ये अभी झाड़ू ही लगा रही है, जल्दी तैयार हो जा, ये बोल रहे थे। तो फ्रेंड्स वही है ना, आपको पता है कि ये घर वाले जो होते हैं ना, इनको कोई काम बोल देना तो भाई आफत आ जाती है। बस बोलते हैं ऐसे चुटकियों में हो जाए, भाई घर का काम है, घर का काम तो करके ही होता है। अकेला बंदा कितना काम करे भाई, सुबह सुबह पहले बच्चों को स्कूल भेजो, रेडी करो टिफ़िन वगैरह। वह आज 2 दिन हो गया है, बड़ी वाली बेटी टिफ़िन नहीं लेके जा रही है, तो थोड़े आसान हो गया है मुझे। सब्जी वगैरह की टेंशन नहीं होती, अगर नहीं है तो घंटा लेट भी बन जाती है, क्योंकि उनके चले हैं पेपर। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। अभी इधर से देखो फ्रेंड्स, फिर से बोल के चले गए कि इतना टाइम लगाती है काम करने के लिए। फ्रेंड्स बच्चों को मैंने सुबह जितना आटा रात का बचा था उतना बना दिया था। फिर हम तीनों ही रह गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड और ससुर जी। तो मैं इनके लिए ना परांठे बनाने लगी थी। तो मैंने बोला एक एक दो दो परांठे खा लो, फिर दोपहर को आके देख लेंगे। मैं अगर शॉप पे चली गई, आप मेरे को शॉप पे छोड़ देना, मैं चली जाऊंगी, आप पीछे से दोनों ही हैं, दोनों कुछ ना कुछ खा लेना बना के। तो बोल रहे थे कि हाँ मैं खा लूँगा, पर अभी तू जल्दी कर। ऐसे मेरे को ना ऐसे गुस्से से बोल रहे थे। तो मैं इनको बोल रही थी भाई मेरे को भी भूख लगी है, मैं भी काम ही कर रही हूँ, मैं सफाई कर दी थी। तो भाई जो लेडीज़ के हस्बैंड ऐसे हैं ना गुस्से वाले, तो उनको तो पता ही होगा भाई, जब कहीं इनको बोलो ना कि जाना है तो भाई पीछे ना आवाज़ को इग्नोर करना। फ्रेंड्स जब मैं एडिट कर रही थी ना वीडियो, तो मैं बाथरूम के पास बैठ के एडिट कर रही थी। मैंने बोला चलो साथ साथ में कपड़े भी धुल जाएंगे और इधर मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स घर में चला कूलर पंखे सब चले थे। एक कमरे में फ़ोन चला रहे थे, एक कमरे में टीवी चला हुआ था, तो बीच में ना आवाज़ बड़ी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से बनाई थी परांठियाँ फ्रेंड्स। तो यार किचन में तो मौत आ जाती है ना काम करने में, सच बोलूँ तो इतना बुरा हाल हो जाता है पूछो मत फ्रेंड्स। तो इधर मैं आ गई थी बना के। तो देखिए फ्रेंड्स खाना वाना खा के हम चले गए थे। तो फिर यहाँ पे ना ननद आई हुई थी, जो मैंने आपको बताया था कि हमारी चाची की लड़की आई हुई है। तो उसकी छोटी बेटी है, जो बच्चे उसके पास आते, तो मेरे हस्बैंड उसके साथ खेलने लगे। पहले मुझे बोल रहे थे कि जल्दी कर जल्दी कर, फिर वही है ना कि बच्चों को देख के मन बदल जाता है। तो वो ही कर रही थी मैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे ही खेल ही रही थी जल्दी जल्दी से। तो मैंने इसका भी बना लिया, मैंने चलो कोई ना कोई याद रहेगी वीडियो से, जो ब्लॉग बनना है तो वो तो बन ही गया है। पर चलो ये भी कभी बड़ी होके मेरा ब्लॉग देखेगी तो देखेगी कि कैसे इसे खिलाते थे हम। तो मेरे हस्बैंड ये इसको खिला रहे थे, तो मैंने ऐसे वीडियो बना ली। फिर मैंने एक पीस की वीडियो दी, मैंने
चलो कोई कल भी देखेगी, इसकी मदर भी देखेगी। तो यहाँ ये मैं डिस्पेंसरी में आ गई थी, यहाँ पे लगना था इंजेक्शन। ऐसी है अबरी बात सुनी। तो फिर हमारा आ गया था नंबर। उन्होंने, क्योंकि हमने जाके पहले पूछा था कि ऐसे इंजेक्शन वगैरह लगे, बोला कि थोड़ी वेट हो जाएगा। तो हम वही वेट कर रहे थे, फिर उन्होंने अंदर बुला लिया हमें। तो वही फ्रेंड्स देखिए, ये एक तो इंजेक्शन लगवाती नहीं है, इसका यही बड़ा है। तो यहाँ पे पकड़ पकड़ के ये बस रोने लग गई थी कि नहीं लगवाना है। भाई हम 2-3 जने थे, फिर भी ये मान नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से इंजेक्शन वगैरह, फिर सामने वाली जिसके पास मैंने फ़ोन दिया था ना, उसको बोला था कि आप वीडियो बनाओ। तो भाई उसका, भाई इसमें तो जोर आता है। तो यहाँ पकड़ पकड़ इंजेक्शन लगाने के बाद स्कूल, तो फ्रेंड्स ऐसा यहाँ पे मेरी, मैं भी, तो पुरानी यादें देख के ना ताज़ा हो गया कि बच्चे स्कूल से थे, था तो हम भी ऐसे बहुत ज़्यादा जो है। तो छोटा सा आई सबको पसंद होगा।